बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 20 मई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कातालूनिया से है कि स्पेन के सूबा कातालूनिया के हुक्काम ने 20 मई पीर से बार्स और रेस्टोरेंट की वर्किंग टाइमिंग को बढ़ा दिया है और अब इनको बंद करने का वक्त बढ़ाकर आधी रात तक कर दिया गया है। जो सुबह 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट और बार को बिला तात्तुल खुला रखा जा सकेगा और अफराद की समाजी मुलाकात में भी 6 अफराद से बढ़ाकर तादाद 10 अफराद तक कर दी गई है। याद रहे कि इससे कबल बार्स और रेस्टोरेंट की रात को बंदिश का वक्त 11 बजे था। स्पेन और मराकश की सरहद पर स्पेन में घुसने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन और पुलिस हुक्काम में अभी तक आंख मचोली जारी है और मराकश के करीब 300 तारकीन वतन ने गुज़िश्ता रात हंगामा आराई की कोशिश की और उन्होंने स्पेनवी शमाली अफ्रीका के शहर स्यूता जाने वाली मरकजी सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर कास्ता या खोस में सरहद अबूर करने की कोशिश की। इस दौरान 9 उम्र मराकशी नौजवानों के गिरोह ने पुलिस पर पथराव भी किया और एक सरकारी एहलकार की मोटरसाइकिल को आग भी लगा दी। पूरी रात मराकशी बाशिंदों की कोशिश थी कि वो किसी तरह से स्पेन की हदूद में दाखिल हो सकें, मगर इनकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया गया। स्पेन में पेड्रो सांचेज की हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में मराकश के लिए 90 मिलियन यूरो से ज़्यादा की बराह रास्त इमदाद दी है, जिसका मकसद स्पेनवी साहिलों और स्यूता और मालिया में गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने, सरहदों पर काबू पाना और इंसानी स्मगलर्स के माफिया को ख़त्म करना और रोकना है। स्पेन ने गुज़िश्ता रोज़ अफ्रीकी मुल्क मराकश के साथ सफारती और नकल मकानी के बहरान पर काबू पाने के लिए 30 मिलियन यूरो की इमदाद की मंजूरी दी है। मराकश ने 24 घंटों के दौरान तकरीबन 9000 गैर कानूनी तारकीन वतन को सरहदों से गुजरने की इजाज़त दे दी थी और स्पेन में तारकीन वतन का सैलाब आ गया था। याद रहे कि इस तरह के मायदे दोनों मुल्कों के माबैन 2019 और 2020 में भी हुए थे। स्पेन की जानिब से दी गई इमदाद से 750 गाड़ियां, 15 ड्रोन, दर्जनों स्कैनर्स, रेडार और सरहदी कंट्रोल के लिए ज़रूरी टेक्निकल सामान की खरीदारी की जाएगी। स्पेन के लोगों का मौक़िफ़ है कि जब मराकश को माल की ज़रूरत होती है तो वह हज़ारों अफराद को स्पेन की जानिब धकेल देता है। 66 साला स्पेनवी खातून मर्सिडीज़ का कहना था कि उन्हें मराकशी बच्चों को देखकर अफसोस हो रहा था जिनके जिस्म पर मुनासिब कपड़े भी नहीं थे, लेकिन मेज़ पर मुक्का मारते हुए उन्होंने कहा कि हर मरतबा जब मराकश को स्पेन से पैसे लेने होते हैं तो वो तारकीन वतन को स्पेन में दाखिल होने से रोकना बंद कर देता है। करीबी बैठी हुई मर्सिडीज़ की एक और दोस्त का कहना था कि स्पेन के वज़ीर आज़म को मराकश को साफ साफ बता देना चाहिए कि इन लोगों को वापस लें और किसी किस्म के कोई रकम इसके एवज़ नहीं मिलेगी। अपना घर बार और मुल्क छोड़ने वाले दूसरे मजबूर लोगों की तरह स्पेन दाखिल होने की कोशिश करने वाले मराकशी नौजवान मोहम्मद का कहना था कि रोज़गार की तलाश उनकी सरहद अबूर करने की सबसे बड़ी वजह बनी। एक मराकशी नौजवान का कहना था कि मैं काम करना चाहता हूं और अपने ख़ानदान की मदद करना चाहता हूं और मेरे सब दोस्त भी यही करना चाहते हैं। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला नौजवान मोहम्मद का कहना था कि मैं अपने घर वालों को खुदा हाफिज़ कहा और खाली हाथ घर से निकल पड़ा। मोहम्मद ने स्पेन टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार के भाई के साथ टैक्सी में आया और इसके बाद आधा घंटे तक तैर कर स्पेन की सरहद में दाखिल हुए। स्पेन में दाखिल होने वाले तारकीन वतन में से कम एक शख्स के रास्ते में हलाक होने की इत्तला है। बार्सिलोना में टेलीफोनिक एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस उबर और काबीफाई की सर्विस के खिलाफ बार्सिलोना के टैक्सी सेक्टर का स्लो मार्च बार्सिलोना में शुरू हो गया है। टैक्सी सेक्टर आज सुबह ही मारूफ मकाम प्लासा स्पानिया पर जमा होना शुरू हो गए थे और वहीं से स्लो मार्च का आगाज़ किया और ड्राइवर्स अपनी टैक्सियों में जुलूस की शक्ल में अपनी मंजिल प्लासा खैमा की जानिब रवा दमा हुए, जहां पर उनकी जनरलितात कातालूनिया और बार्सिलोना सिटी काउंसिल के जिम्मेदारों से मुलाकातें हुई, जिसमें टैक्सी सेक्टर की क़यादत ने अपने मुतालबात रखे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस मौका पर टैक्सी सेक्टर के रहनुमा सैयद जुनैद ने कहा कि हम शहर में लाकानूनियत नहीं होने देंगे और काबीफाई अपनी सर्विस के दौरान कानून की धज्जियां बखेर रही है और बार्सिलोना टैक्सी सेक्टर को नुकसान पहुंचा रही है। स्पेन के बरियास आइलैंड की इंतजामिया ने स्पेनिश टूरिस्ट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और कहा कि ऐसे टूरिस्ट जिनका एंटीजन टेस्ट लिया गया हो और वो मनफी हो या ऐसे अफराद जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है तो वो टूरिज्म के लिए बरियास आइलैंड का रुख कर सकते हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम
आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन के शहर मालागा में एक खातून ने दूसरी खातून को छुरा घोंप दिया। पुलिस ने मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमा ने दूसरी खातून को इसलिए छुरा मारा क्योंकि इसने बस की खिड़की खोल दी थी और शिकायत की थी कि वो मुलजमा के परफ्यूम की तेज़ तरीन खुशबू से मुतासर हो रही है, जिस पर तैश में आकर मुलजमा ने उसे छुरा घोंप दिया और वो खातून जख्मी हो गई। स्पेन की हेल्थ मिनिस्ट्री को 6080 कोरोना वायरस के मजीद केसेस का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 3054 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। मुल्क में वायरस की वजह से नई 66 अमवात भी हुई है। कि बंदरगाह के मुलाजमीन ने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इसराइल जाने वाले हथियारों को लोड करने से इनकार कर दिया। अटालियन बंदरगाह पर मुलाजमीन ने न सिर्फ इसराइल जाने वाले असला बहरी जहाज में लोड करने से इनकार किया, बल्कि इसराइली जहरियत पर बैनर्स थाम कर भरपूर एहतजाज भी किया। उन्होंने इस मौका पर इसराइल की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती भी किया। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी इसराइल में फ़लस्तीनी जंगजुओं के रॉकेट हमले में थाईलैंड के 2 शहरी हलाक हो गए थे, जो एक पैकेजिंग फैक्ट्री में मुलाजिम थे। अब उनकी शिनाख्त कर ली गई है। ये 24 साला शेखरन सिंह मराम और 44 साला वेरात ओत करन बोरेक है। पाकिस्तान ने 24 मई से सियाती मकामात, आउटडोर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, मगर टेक अवे की इजाज़त 24 घंटे के लिए होगी। ऐसे अजला जहां कोरोना मुतासरीन की शरह 5% से कम है, वहाँ 24 मई से तालीमी अदारे मरहलावार खोले जाएंगे। दीगर अजला में तालीमी अदारे 7 जून से खुलेंगे। मज़ारात, सिनेमा हॉल, इंडोर्स डाइनिंग, इंडोर जिम और पार्क्स बंद रहेंगे। कोरोना ने भारत को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। 24 घंटों में 4500 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,67,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। भारत की 22 रियासतों में मस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर है। दूसरी लहर के दौरान 250 के करीब डॉक्टर्स भी जान से जा चुके हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में EU हुकाम का कहना है कि जिन ममालिक में कोविड के नए मुतासरीन का तनासुब हर लाख में से 75 नए मुतासरीन होगा, सिर्फ उन ममालिक के शहरियों को सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से उन महफूज ममालिक की फहरिस्त इस हफ्ते मुरतब की जाएगी और जुमा को उसको पब्लिश किया जाएगा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी की तहसील राम सहनी घाट में हुक्काम ने तकरीबन 100 साला पुरानी गरीब नवाज मस्जिद को गैर कानूनी बताकर शहीद कर दिया। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गरीब नवाज मस्जिद की शहादत को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि हुक्काम की ये कार्रवाई रियासती हाई कोर्ट के अहकामात और हदायत की खिलाफ वर्जी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। इसराइल ने आज जुमेरात की सुबह गजा की पट्टी पर फजाई हमले किए, जिनमें कम से कम एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। हमास के एक अहदेदार ने जल्द जंग बंदी की पेशीन गोई की है। इंडिया के ज़ेरे तमाम कश्मीर के इलाके पादशाही बाग से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला पेंटर और आर्टिस्ट मुदस्सर गुल का कहना है कि जब मैं श्रीनगर में हम फ़लस्तीन है का नारा दीवार पर लिख रहे थे तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये 3 अल्फाज मुझे न सिर्फ पुलिस स्टेशन पहुंचा देंगे, बल्कि वो आइंदा 50 घंटे लाकअप में भी गुजारेंगे। मुदस्सर ने कहा कि 50 घंटों की कैद के बाद मैं खुश भी हूँ और हैरान भी। खुश इसलिए कि इस कैद के दौरान मुझे बेबसी, उदासी, खौफ और दर्द को कैनवस पर उतारने की तहरीक मिली है, और हैरान इसलिए हूँ कि सिर्फ 3 अल्फाज लिखने की पादाश पर मुझे 2 दिन लाकअप में रखा गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने 12 दफ़ा बताया कि सब्सक्रिप्शन का अमल बहुत आसान है कि जब आप वीडियो खोलेंगे तो उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है। आपने सिर्फ उस बटन को क्लिक करना है और उसका रंग जो है वो रेड से ग्रीस हो जाएगा। प्रोग्राम को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और
कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और नाज़रीन मोहतरम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।